प्रॉब्लम ये है जब रियल डिप्रेशन आपकी लाइफ में आता है, आप उसे कभी इंटरनेट पे नहीं लिख सकते। जिनको दुष्ट आत्मा तंग करते हैं वो सताई जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के, लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। चले होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एकदम से ब्लड से, हड्डियों से, जादू, टोना, बीमारियां आउट आउट आउट। आज आपके शरीर को इस्तेमाल करें प्रार्थना के लिए, तो क्या होता है? जिस तरह पतरस की जिंदगी में हुआ जब उसने अपनी नाव परमेश्वर को दी, तो बाइबल कहती है उसकी नाव मछलियों से भर गई। जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दे देते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, जिस तरह आज रात परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रेयर पॉइंट्स को भूल जाएं, और जब परमेश्वर का आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है तो उसे पूरी ताकत से करें। अपने हाथों को उठाएंगे, बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, अकेले के लिए, स्टेट के लिए, ऊंची आवाज में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, आज जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रेयर पॉइंट्स के जरिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, तो बहुत से यूथ, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से बुजुर्ग आज पवित्र आत्मा के वरदान को यहां से पाकर वापस जाएं। आज खुद प्रभु यीशु मसीह आप पर ले हैंड कर रहे हैं, और आज खुद परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है अपने आप से। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप भर जाएंगे यीशु के नाम। Thank you, Jesus. जिनको जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बल की कमी है, ताकत की कमी है, आत्मिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, या शारीरिक रूप से कहीं प्रॉब्लम है। अब मैं वचन को पढ़ूंगा, उस वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 40 उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं
वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन में लिखा है, उसने कहा, उसने एक चैलेंज किया है आपको। कहता क्या तू नहीं जानता? क्या तूने सुना नहीं? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, जो शुरू से था, अब भी है, जो सनातन है, वो यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी का सृजनहार है, वो थकता नहीं है, श्रमित नहीं होता है। जब एक मजदूर श्रम करता है, एक श्रमिक श्रम करता है तो थक जाता है शाम को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो थकता नहीं और श्रमित भी नहीं होता, और कहता मैं थके हुओं को बल देता हूं। और जिनके पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गए हैं, कुछ लोग बीमारी की वजह से शक्तिहीन हो जाते हैं, कहते कमजोरी हो गई है। कुछ लोग मानसिक रूप से शक्तिहीन हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग स्पिरिचुअली, कुछ लोग फाइनेंशियली शक्तिहीन हो जाते हैं। कहता मैं थके हुओं को बल देता हूं और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूं। उसने कहा तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। कहता जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे, जवान, जो थकते नहीं। कई बार बच्चों को हम बोलते हैं जब वो पूरा पूरा दिन खेलते हैं कि तुम थकते नहीं हो, क्योंकि बच्चे थकते नहीं, लेकिन वचन में लिखा वो भी कई बार थक जाते हैं। जवान भी कई बार ठोकर खाते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोहने वाला नया बल प्राप्त करता जाएगा। बाट जोहने का मतलब है परमेश्वर का इंतजार करना। जो परमेश्वर की बाट जो रहा है वो प्रेशर नहीं डालेगा, प्रभु अगर मेरा वीजा नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बाट जोहने का मतलब है कि वो परमेश्वर का इंतजार करता है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल प्रार्थना में। उसने कहा वो उसकी बाट जोहता है, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो लिखा वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन में एक जगह जिक्र है जब एक आदमी परमेश्वर के दास को मिलकर कहता है कि मेरी उम्र 85 साल की है, जब मैं 45 का था, 35 का था, जवान था, तब भी मेरा बल इतना ही था, और आज 85 साल की उम्र में भी मेरा बल इतना ही है। परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और उसने कहा वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब थकते नहीं। उकाब आसमान, आंधी से ऊपर उड़ते हैं, बादलों से ऊपर उड़ते हैं। उन्हें नीचे का एटमॉस्फेयर तंग नहीं कर सकता। चिड़ियों को उड़ा कर लेके जा सकता है, कौओं को उड़ा कर लेके जा सकता है, लेकिन वो बाजों को नहीं उड़ा सकता। तो परमेश्वर ने तुम्हें बाज बनाया, और उसने कहा जो यहोवा की बाट जो होंगे वे बाज के समान उड़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो दौड़ेंगे। लोग पूछेंगे यार इतना बड़ा काम करते हो, थकते नहीं हो? इतनी बड़ी सेवकाई चलाते हो, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, इतनी अच्छी तरह से घर चलाते हो, थकते नहीं हो? परमेश्वर ने कहा वो उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे तेज पर थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे पर थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा भी ऐसा ही है। वो ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर ने कहा आज हम प्रार्थना करेंगे। जब हम ये प्रार्थना शुरू करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपके वचन चलेगा और आप प्रभु से मांगेंगे। अगर आप शारीरिक कमजोर हैं तो भी ये वचन उस पर अप्लाई होता है। अगर आप स्पिरिचुअली कमजोर हैं तो भी ये वचन अप्लाई होता है। अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो भी आप ये वचन बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हर तरह की जो शक्तिहीनता मुझ में है वो दूर कर। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, पृथ्वी भर का सृजनहार, ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम, वो थके हुओं को बल देता, शक्तिहीन को सामर्थ देता, बहुत सामर्थ देता। मांगेंगे वो बल दे और आपको सामर्थ दे। ऊंची आवाज में राइट नाउ इन जीसस नेम।
खुदावन, और जिनको शक्ति नहीं उनको शक्ति से भर दे, जिनके पास बल नहीं वो बल से भर जाए। ऑनलाइन परमेश्वर का आत्मा को बल से भर रहा है। आप एक सेवक है और थक चुके हैं, वो बल से भर रहा है आपको, शारीरिक बल से, शक्तिहीनता को वो दूर कर रहा है। आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे यीशु के नाम में। उकाबों के समान उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो नया बल प्राप्त करते हैं कि नए बल को पाओ यीशु मसीह के नाम में, नए बल को पाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। बोलो खुदा तेरे वचन में लिखा है, तू थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। मुझे बल दे और सामर्थ दे, मांगो ऊंची आवाज में यीशु के नाम। जो यहोवा की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करते जाएं। नए बल को हासिल कर लो यीशु के नाम में, अपनी आत्मा में रिसीव कर। यहोवा की बाट जो है ना, प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर मैं तेरी बाट को जो सकूं, मैं जल्दी ना मचाऊं, मैं अपना संयम ना खोऊं, मैं अपना धीरज ना खोऊं, बल्कि मैं तेरी बाट जोहता रहूं। मांगेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों के लिए, जितनों के परिवार परमेश्वर में नहीं आया अभी तक। वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस।
प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में अपने वंश के लिए, अपने परिवारों के लिए। पिता तेरे वचन में लिखा है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। तू एक बचाता है खुदाबंद, और तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उस औरत के समान है जिसने खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। वो आटा सब खमीर बन गया। और तूने जो आटा, जो खमीर, जो बीज उन परिवारों में लगाया है जहां और कोई मसीही नहीं इनके अलावा, अपने वचन को पूरा कर मेरे पिता। और होते होते सब परिवार इनके मसीही हो जाएं, सब परिवार मसीही हो जाएं खुदा। सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, शैतान के सारे अटैक यीशु के नाम में जाते रहे। तोड़ेंगे अटैक्स को अपने परिवारों से यीशु मसीह के नाम। सारे शैतान के अटैक उनके दिमागों से तोड़ेंगे, उनके दिलों से, आत्माओं से तोड़ेंगे, उन्हें अंधकार से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर की आत्मा की मदद को मांगे कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें अंधकार में से बाहर निकाले और रोशनी में लेके आए। उन्हें छुए, उनके दिल दिमाग को छुए, सोचों को छुए खुदाबंद। वो बचाए जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। शैतान को बोले, शैतान उनके जीवनों से अपने हाथ को उठा और भाग जा। आउट करें इन द नेम ऑफ जीसस उनके जीवनों से शैतानी आत्मा को। प्रार्थना करेंगे उनके जीवनों से, अपने परिवारों से जो बैकस्लाइडेड है, नशा करते हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। टच करेंगे अपने दाहिने हाथ को उठा के, बोलेंगे परमेश्वर उद्धार इनके जीवनों में आए, उद्धार इनके जीवनों में आए। इनके दिलो दिमागों पर अपना अधिकार कर खुदावन, सच्चाई को जाहिर कर इनके ऊपर। तेरी सच्चाई इनके ऊपर जाहिर हो जाए। शैतान का सारा प्रभाव उनके दिलो दिमाग और जिस्म जानों से निकल जाए खुदावन, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे प्रभाव, दुष्ट आत्मा, संसारिक सब प्रभाव निकल जाए, नेगेटिविटी निकल जाए यीशु के नाम में। सच्चाई उनके जीवनों में पहुंचे, मांगेंगे यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना हम करेंगे अपने हाथों को उठाकर। वो प्रार्थना है, आप प्रभु से कहेंगे परमेश्वर, सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा कर जो पूरी अग्नि के साथ तेरे सुसमाचार को फैलाएं। इस प्रार्थना को हम किस रीति से करेंगे, पहले वो समझना है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वो उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10:6 और 7 आयत में फिर लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने फ्री पाया है, फ्री दो। ले हैंड फ्री दो, चीजों को फ्री दो, ताकि परमेश्वर के राज्य में पैसा एक रुकावट ना हो। और प्रभु ने यहां कहा है कि पहले यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रचार तो आत्मिक चीज का करना है। यीशु मसीह ने यह प्रचार करने के लिए नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें चंगा करूं। कहता ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
पर ये कहता, अगर इस प्रचार के बाद तुम बीमारों को चंगा नहीं करोगे, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालोगे, तो वो तुम्हारा प्रचार अधूरा है। अकेला हीलिंग करना भी अधूरा है, अकेला प्रचार करना भी अधूरा है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रीच करना है, तौबा का प्रचार करता हूं, मैं हीलिंग नहीं करता हूं, वो आधा प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं, आधा प्रचार कर रहे हैं। जीसस ने कहा मन फिराओ, लोगों को बोलो मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ और उनके बीमारों को चंगा करो। अब हम ये प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर ऐसे सुसमाचार इवेंजलिस्ट लोगों को खड़ा करे। इंडिया में एक समय था जब परमेश्वर के बड़े बड़े दास फॉरेन से आते थे प्रचार करने के लिए। जब उनको बैन कर दिया गया तो परमेश्वर ने यहां से वो खड़े कर दिए, इंडिया में से ही। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर और लोगों को बड़ी गिनती में, खासकर सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो चर्च छोटा चर्च चलाते हैं, कई बार नहीं चलाते, लेकिन इवेंजलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे इंडिया में, हमारे पड़ोसी देशों में, सब जगह जहां पर परमेश्वर का नाम उन्नति और फैलाव को पाए, जो कि यीशु मसीह धर्म नहीं, वो शांति देने के लिए आया है। बिना यीशु कोई शांति नहीं पा सकता। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। जिस तरह अपने सगे भाई के लिए प्रार्थना करते हो उसी तरह करना कि परमेश्वर अपने सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करे, क्योंकि उसी ने कहा है कि जाओ और प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और ऐसे प्रचारक खड़े हों जो लंगड़ों को चलाए, जो कोढ़ियों को शुद्ध करे, मरे हुओं को जिलाए, बीमारों को चंगा करें और फ्री बांटने वाले हों। अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज़ में मांगेंगे परमेश्वर से, शैतान के गढ़ों को तोड़ देंगे यीशु के नाम, रास्ते साफ करेंगे। ऐसे लोग खड़े हो खुदावंद जो तेरे नाम का प्रचार करें, बड़ी बड़ी हीलिंग डिलीवरेंस को करें, बड़े बड़े क्रूसेड्स को करें, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करें खुदावंद। सारी रुकावटें खत्म, शैतान की चालें खत्म। बोझ दे अपने लोगों को खुदाबंद सुसमाचार प्रचारक के बनने का, बोझ दे सुसमाचार प्रचारक को खड़े होने का खुदाबंद। तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें भरे खुदाबंद, तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें भरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कंप्लीट प्रचारकों को खड़ा करे, जो प्रचार भी करे और हीलिंग भी करे, जिनका प्रचार भी कमजोर ना हो और हीलिंग भी कमजोर ना हो। मेरा विश्वास है आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करेगा। आप में से आप सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स को, मीटिंग्स को करने वाले। रिसीव करो उस स्पिरिट को राइट नाउ इन जीसस ने। नाकरो खालो खा नांदा ना सकेला लेम्ब्रो सोथाना माशा मंदाना खासांदारियाना बला रबा शकोना यूके में परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। आप यूके से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है एक सेवकाई को करने के लिए। रिसीव करो स्पिरिट को राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गॉड
Holy Ghost, Holy Ghost, रिसीव करो उस आत्मा को जो प्रचारक के ऊपर होती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे हीलिंग के लिए। जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, वचनों को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब
अपने लव्ड वंस के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनकी बीमारियों से छुटकारे के लिए। याद रखो, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं, आत्मिक होकर भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को मांगा नहीं, आपने उसे क्लेम नहीं किया। अगर आपकी लॉटरी लग जाए और आप जाकर लॉटरी वाले से, सरकार से लॉटरी को क्लेम ना करें अपनी टिकट ले जाकर, वो खाली लॉटरी का टिकट आपको करोड़पति नहीं करता। उसी तरह अकेला वचन आपको कुछ नहीं देता जब तक आप उस वचन को क्लेम नहीं करते, उसका अंगीकार नहीं करते, उसको घोषणा में नहीं लेके आते। अगले 10 मिनट बहनें, भाई, सब लोग ये समझें कि जीसस की इच्छा है वो आपको चंगा करे। 1% भी उसकी इच्छा नहीं है कि वो आपको बीमार रखे। अपने होंठों को खोलो, थैंक यू जीसस बोलो। अपने होंठों को खोलो अपनी शरीर की हीलिंग के लिए। अपनी स्पिरिट में तैयार करो अपने आप को, क्योंकि जब आप वचन को क्लेम करते हैं तो आपको मिलता है। वचन से क्लेम करेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदा ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई। आपको परमेश्वर को याद करवाना है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे चंगा कर। ऊंची आवाज हिलाओ अपने हाथों को। सुनो, जो वचन से आज प्रार्थना हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप अपने साथ रखेंगे और वचन निकाल कर प्रार्थना किया करेंगे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। और आप नोटिस करेंगे कि जब इन नाइट्स को आप अटेंड करेंगे, शाऊल भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो भविष्यद्वक्ताओं की टोली में शामिल हुआ, खड़े रहो, तो वो भविष्यवाणी करने लगा। आपकी लाइफ में कई बार प्रार्थना नहीं होती, लेकिन जब आप ऐसी टोली में शामिल हो जाते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं और आप स्टार्ट हो जाते हैं। वो धक्का मार गाड़ी होती है ना, स्टार्ट नहीं होती, जो एक बार धक्का लगाना पड़ता है। तो जब धक्का लग जाता है, फिर उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, वो अपने आप सेल्फ लेने लगती। तो नाइट प्रेयर्स जो होंगी, ये आपकी स्पिरिट को चार्ज कर देंगी। आप, यीशु मसीह ने रोज प्रार्थना नहीं की, फुल नाइट प्रेयर रोज नहीं की। कई बार दिन निकलने से बहुत पहले, सुबह 2 बजे 3 बजे वो निकलते थे, 8 बजे वापस आते थे। कई बार वो दोपहर को प्रार्थना करते थे, कई बार शाम को करते थे, कई बार बहुत सुबह, कई बार सारी रात लिखा। कई बार लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो जब ये नाइट्स हुआ करेंगी, प्रेयर नाइट, अब तो छतें पड़ गई हैं, अब कोई ठंडी सर्दी बारिश खत्म हो गया अब। ओके, अब आप आएंगे बस और हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। थोड़ी सर्दी हो जाया करेगी यहाँ, जैसे जब यहाँ कूलर लगे, यहाँ पर हम गर्म मशीनें, आपको मालूम है, चर्च लग जाती हैं।
तो गर्मी लगती है अंदर, आप सर्दी में भी। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जा रहा है, देखो कितना सुंदर लगता जा रहा है। हालेलुया। एक लाइन रह गई है बस, ये तो नजर आ रही है जो इसका ऑर्डर जा चुका है, पैसे जा चुके हैं, और जब वो आएगा उसके बाद 1,20,00,000 और चला जाएगा तो खत्म काम, ये वाला। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये आखिरी प्रेयर नाइट नहीं है, ये शुरुआत हुई है प्रेयर नाइट्स की। तो हम प्रेयर नाइट्स किया करेंगे जहां आप प्रेयर करना सीखोगे। अच्छा वचन में ये लिखा है, अच्छा वचन में ये लिखा है। नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहोगे, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं, प्रभु तू कुछ करता क्यों नहीं। आपको वचन से क्लेम करना पड़ेगा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है। सुनो, गरीबी एक श्राप है। गरीबी में जन्मना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना नहीं है। आप जिस परिवार में जन्मे हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है, फाइट करनी। परमेश्वर ने कहा मेरे एक हाथ में लंबी आयु, दूसरे हाथ में धन और महिमा है। आपको घुटने टेक कर रोज कहना पड़ेगा, प्रभु जो तेरे हाथ में है ना मुझे चाहिए। आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। आप चुप करके बैठे रहेंगे कि सडनली एक दिन कुछ ऐसा होगा, वो सडनली एक दिन कभी आएगा ही नहीं आपकी लाइफ। आपको वो दिन लाना पड़ेगा। बाइबल कहती जीसस प्रार्थना कर रहे थे, बपतिस्मा लेकर आकाश खुला। प्रेरितों के काम में प्रेरित जो थे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे थे प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, आत्मा भेज, अकेला ये नहीं कह रहे थे, लेकिन वो वचन के बीच में से प्रार्थना कर रहे थे कि तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। जब वचन में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जो मेरी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, तो मैं रोता था और ऐसे बाइबल लगाकर बोलता, प्रभु मैंने नहीं लिखा। मैंने लिखा है क्या? ये तूने लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है। अगर तूने लिखा है ना तो मेरे को पूरा चाहिए मेरे जीवन में होता हो। 8 घंटे प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना, रोज मेरा हाल होता था। जैसे मैंने शाम को अंदर घुसना, कई टीम मेंबर दौड़ जाते थे। मुझे मालूम था कि अब हम 8 घंटे बंद गए, या तो अभी भाग जाओ, बाद में भाग भी नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे को मालूम है, अगर आपको चाहिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी और वचन के बीच से प्रेयर करनी पड़ेगी। और इन प्रेयर नाइट्स में हम वचन को लेंगे और उनके बीच में से प्रार्थना किया करेंगे। आपको समझ आएगी प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। इस भारी गिनती में इस रात को आना, ये नहीं कि अकेले जेंट्स आए हैं, बहनें भी उतनी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये विक्ट्री है कि शैतान के ऊपर आप लोगों की। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप प्रार्थना सीखने के इतने इच्छुक हैं, प्रेयर नाइट के इतने प्यासे हैं, कौन फिर आपकी डिलीवरेंस को रोक सकता है? आपका काम नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। अगर 2 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 3 घंटे करो। अगर 3 घंटे से नहीं हो रहा तो क्या करो? 4 करो, 4 का 5 करो, 5 का 7 करो, 7 का 10 करो, काम होगा। पॉसिबल नहीं, काम नहीं, ये मैंने देखा नहीं। डोज बढ़ाओ। अगर प्रार्थना से काम नहीं हो रहा तो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना के लिए? मजा आ रहा है प्रार्थना करने में? समझ आ रही है? आवाज आ रही है? हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। मैं विधानी यीशु तेरा बलिया दीवाना, मैं विधानी यीशु तेरा बलिया दीवाना, तू बड़े
सहारा मेरा गल नाल लांदा है मैं चिड़िया दुआवां तेरे दर ते आंदा। तो थैंक यू जी। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे फिर से। वचन को याद करो, कौन सा वचन आपके केस को सपोर्ट करता है, किस वचन में आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा है, उसे अपना पर्सनलाइज्ड करके उसे इंडिविजुअली उसे बोलना शुरू करो। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी। यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, बाहिने हाथ में धन और महिमा है। अंगीकार करके ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक था जी, इस फलाने महीने में मेरे पास जादू टोना हुआ और उसके बाद मैं बीमार हो गया। आज पवित्र आत्मा ने आपको बहुत सी बातें सिखाई। पहला, जब खाना खाना तो क्या करना है। दूसरा, जब घर से निकलना है तो क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं 50% प्रॉब्लम से छूट जाओगे। दो चीजें आप कर लोगे। खाने से पहले प्रार्थना जो आपके अंदर जा रहा है, और जब आप घर से निकल रहे हैं तब क्या करनी है प्रार्थना। चाहे पैदल हो चाहे जहाज पे हो, क्या करना है प्रार्थना। जब आपको यह मालूम है कि आप उन दिनों के नजदीक हैं जहां लोग अबंडेंस में जादू टोना करते हैं, लेकिन आप लोग प्रेयर में नहीं होते। टोना करने वाले वो दिन लोग बोलते दिन आगे, जादू टोना ज्यादा होगा इसमें, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो सो रहा है। अगर आप उन दिनों में भी सो रहे हैं और प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो कौन आपको बचा सकता है। जब परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो किस में पढ़ोगे, परीक्षा में पड़ जाओगे। आप फिर बोलेंगे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम से चेंज हो गया। क्या हुआ? वो शैतान जादू और टोने ने उसको किया। अगर आप प्रेयर करते, प्रेयर में पकड़ते उन चीजों को, समझते कौन से दिन चल रहे हैं, मुझे कब प्रेयर में रहना है, कब नाइट प्रेयर करनी, कब मुझे आत्मा में रहना है, आपको समझ होनी चाहिए। अपने हाथों को उठा। अगले 10 मिनट में हीलिंग के लिए, आपके डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करूंगा। जो जादू और टोने के नीचे हैं वो इस समय आजाद होंगे, जो बीमारी के नीचे हैं वो आजाद होंगे। उसके बाद आज जो टीम पिछले 3 दिनों से डे नाइट फास्टिंग में है, आपको मसा करेगी एक एक जन को। और मेरा ये बिलीव है कि आप लोग आत्मा को लेकर जा रहे हो, जो प्रार्थना का आत्मा है। आप मिस नहीं करोगे कल से प्रेयर, आप मिस नहीं करोगे। जो दिन और रात मेरे नाम की, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा। यीशु मसीह ने कहा, एक विधवा एक पापी के पास जाती थी। वो पापी किसी ऊंची कुर्सी पे था, तो रोज कहती थी मेरा न्याय कर, मेरा काम क्यों नहीं करता तू। बंदा सोचता था कि ना मैं किसी परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, तो ये विधवा रोज रोज मुझे सताएगी, इससे अच्छा है कि मैं इसका काम कर दूं। परमेश्वर कहता, देखो वो विधवा के बारे में वो बंदा क्या सोचता है, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। सुबह प्रार्थना करो, शाम प्रार्थना करो।
बेस्ट है 3 टाइम कर सकते हो तो। बंदे नहीं कर सकते, कई सुबह काम पे जाने से पहले 1.5 घंटा, काम पे आने के बाद रात को सोने से पहले 1.5 घंटा। 40 मिनट प्रेयर, 30 मिनट बाइबल, 20 मिनट परमेश्वर के वचनों को दोहराओ। तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। मैंने तंग कर दिया परमेश्वर को बोल बोल के, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। आज वो सब पूरा हो चुका जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वचन के बीच से तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन। परमेश्वर कहता विधवा का न्याय वो कर सकता है, पापी मैं उनका न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की। यानी जीसस के कहने का मतलब था रोज 2 टाइम 3 टाइम मेरे सामने आओ और मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कितना सिंपल है हमारा परमेश्वर। उसने नहीं कहा कि बड़े बड़े काम करो, जमीन में लटक जाओ, नीचे धंस जाओ। उसने कहा मेरे पास आओ रोज और मेरे सामने प्रार्थना करो। प्रेयर इज द मास्टर की। अगर प्रेयर लाइफ कमजोर है, पूरी लाइफ कमजोर है। अगर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, अगर कोई बंदा ये बोले कि प्रेयर तो मेरी पास जी 40 मिनट पर विश्वास मेरा पक्का है, वो झूठ बोल रहे हैं। पतरस ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा पतरस मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पतरस कहता ओए परमेश्वर दोबारा ना आखी है गल, तू दोबारा मत बोलना ऐसी बात। अगर तू क्रूस पे चढ़ा मैं तेरे साथ चढ़ूंगा। शारीरिक दलेरी। परमेश्वर कहता पतरस शारीरिक दलेरी किसी काम की नहीं, क्योंकि जब मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे होंगे तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए गए गसमनी बाग में, तो पतरस सो रहा था। परमेश्वर ने उठाया, पतरस उठ प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। अगले दिन यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई कि वो क्रूस उठाया और बिना उसमें गिरे वो निकल गए और जी उठे। लेकिन पतरस उस परीक्षा में फंस गया और उसने कहा लानत हो जो परमेश्वर को, यीशु को जानता हो। वो झूठ नहीं बोल रहा था वो कि तेरे नाल मैं भी मरांगा। वो शारीरिक दलेरी थी, फेल हो जाती जब परीक्षा आती। जब शैतान अटैक करता है ना, बड़े बड़े फेल हो जाते जिनकी लाइफ में प्रेयर नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शरीर पर भरोसा मत करो, प्रार्थना करो रोज रोज, दिन और रात। हालेलुया। कि वो पक्के विश्वासी हैं ना जो 40-30 मिनट प्रार्थना वाले, एक झटका जब आता है बड़े वाला, उसमें वो टिकते नहीं है। फिर उनके पास फेल होने की स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती फेलियर की, जिसे बड़े चाव से सुनाते हैं वो। आप फेल नहीं होंगे, आपका घराना फेल नहीं होगा, आपकी सेवकाई फेल नहीं होगी, आपका फाइनेंस फेल नहीं होगा, आपकी आशाएं फेल नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर, दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे। तो यीशु ने कहा है मैं तेरा न्याय क्यों कर नहीं करूंगा। आमीन। वो एक क्वेश्चन कर रहा है आपको मालूम पड़ रहा है वो क्या कह रहा है? कहता मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा। कहता मैनू दस मैं तेरा काम क्यों नहीं करांगा तेरा काम। पर कहता तेनू दिन ते रात मेरे नाम दी, दोस्तां दी दुहाई दे ली तुही हैं, रिश्तेदारां दी भी दे ली, भूआ नू बहुत कहता मैनू बाहर बुला ला, नहीं बुलांदी अगली। अब दुहाई दे दो यीशु मसीह की। आमीन। उसकी दुहाई दो दिन और रात।
तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा वो। अगर तुम सही रीति से परमेश्वर में चलोगे तो धन और महिमा तुम्हारा हिस्सा होगा। आपको कोई भी विश्वासी उठा के देखो जो अच्छी तरह से परमेश्वर में चल रहा हो, उसका धन भी बढ़ेगा और महिमा भी बढ़ेगी। वचन कहते हैं, आप वचन मानते हो कि नहीं मानते हो? हमें ले हैंड स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर अब नहीं स्टार्ट हुआ तो सुबह के 9 बजेंगे। तो मैं चाहता हूं आपको 5-6 बजे तक फ्री कर दूं, ताकि आप अगली बार आने से डरे नहीं। हालेलुया। तो आप घर जाएं, 2-3 घंटे 4 घंटे आराम करें, 5 घंटे आधी छुट्टी लेके काम पे जा सकते हैं, 12 बजे काम पे जा सकते हैं। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। एक बात याद रखो जो जीसस ने कहा, उसने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। अपने हाथों को उठा लो, बोलो हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक जादू और टोने की ताकत, हर एक बीमारी की ताकत, यीशु मसीह ने मुझे उस पर अधिकार दिया है। उसने कहा शैतान तेरा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, व्हील चेयर से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, शिकंजों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, अंधेपन से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, श्रापों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर तरह की गंदी आत्मा को अपना हाथ उठा इनके जीवन से और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से जादू टोना बीमारियां आउट आउट आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे सुनने की ताकत को वापस कर रहा हूं। आपके सुनने की क्षमता वापस आ रही है। आप एक भाई हैं और आपको सुनना कम हो चुका, आप यंग हैं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है तेरे सुनने की ताकत को मैं वापस कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंधी गूंगी बैरी आत्माओं आउट। यीशु के नाम में सब प्रकार की गंदी आत्माओं आउट। यीशु के नाम में अशुद्ध आत्माओं आउट। यीशु के नाम में निकल आओ, यीशु मसीह के नाम में आउट। कमांड करो से आउट इन जीसस ने। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट रिलीज करो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ के ऊपर। शैतान निकला, जादू टोने का आत्मा, गंदगी का आत्मा, वॉमिटिंग से, खेल से निकल आए, निकल आए, निकल आए। सताया जाए शैतान। मैं राइट नाउ देख रहा हूं जिनको दुष्ट आत्मा तंग करते हैं वो सताई जा रहे हैं। दुष्ट आत्मा चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट आउट आउट। निकल निकल जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। सब बीमारी की आत्मा निकल जाए, गंदगी की आत्मा निकल जाए, नेगेटिविटी की आत्मा निकल जाए, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, गंदे सपनों की आत्मा निकल जाए, गंदगी के विचारों की आत्मा निकल जाए, गंदे सपनों की आत्मा निकल जाए, सपनों में व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, जागने की आत्मा निकल जाए, अशुद्ध आत्मा निकल जाए, सब प्रकार की गंदी आत्मा, कोड़ की स्पिरिट निकल जाए। बीमारी की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट। मैं यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूं जानवरों की आत्मा को निकलते हुए, सांपों की, सूरों की, कुत्तों की स्पिरिट को,
गंदगी की स्पिरिट्स को निकलते हुए मैं देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में एक जन को मैं देख रहा हूं। आपकी आंखों के सामने एक कंप्यूटर से बने हुआ चित्र आता है। इसकी गूंज कम करना। और उस वजह से आपको डिप्रेशन हो चुका है। जैसे कंप्यूटर में चित्र आते हैं अलग अलग, आपके दिमाग के सामने जब वो फोटोज आती हैं कंप्यूटराइज्ड, तो आपको डिप्रेशन होता है और ये आपको डिप्रेस कर रहा है। ये सीन मैं नहीं जानता ये किस तरह का सीन है, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड है। ये अजीब तरह का डिप्रेशन का आत्मा है जो मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है और फ्री कर रहा है और आपको छुड़ा कर वापिस भेज रहा है। अगले 5 मिनट अपने दिलों को खोलें, क्योंकि आपके ले हैंड का समय नजदीक आ चुका है। आप उस स्पिरिट को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं, उस हीलिंग को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं, उस आग को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। यीशु ने कहा तेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। अपने शरीर पर हाथ रखो, बोलो शैतान ने तेरा घर नहीं परमेश्वर का है। बीमारी तेरा घर नहीं परमेश्वर का है। निकालो शैतान को, बीमारियों को निकालो, निकालो, निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। निकालो, निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। निकालो, निकालो, आउट। निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आउट करो। निकालो, निकालो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की गंदी आत्माएं, गंदी चीजें निकल आए, शरीरों को छोड़ें। आउट इन जीसस नेम। ऑनलाइन व्यूवर्स, ब्रांचेस, खुदावंद का आत्मा आपको छूकर हील कर रहा है राइट नाउ। उसने कहा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। जिनके गर्भ के फल नहीं हुए, यीशु के नाम में आज इस नाइट मीटिंग में आप ब्लेस हो। आपके गर्भ ब्लेस हो, गर्भ ब्लेस हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अब बस ये बच्ची जो इनकी जो टांग है, कहते इतनी पूरी तरह से गली हुई थी अंदर से, जैसे सियूंक लगा होता है इस तरह से, और इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने पांव के बल खड़ी नहीं हो पाती थी। और कहते जैसे आज लगातार प्रार्थना लगातार कर रहे हैं और लगातार फायर प्रे को रिसीव किया, और कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो जो टांग पूरी तरह से गल चुकी और मर चुकी थी, उसी टांग पर प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को भेजा और ये चलने लगी है। शिफा, 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 यीशु के खून में है शिफा। और उतनी तारीफ करोगे आज, उतना मसा तुम पे उतरेगा आज। और अपॉस्टल इस तरह से 1 महीने से इस भाई की राइट टांग की पूरी तरह से नसें ब्लॉक थी, जिसके कारण पूरी तरह से बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम तक के इनका बेड पर था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, खड़े हुए और पहली बार ये भाई चल पा रहे। तू कदूस है खुदा, तू पवित्र। हालेलुया। अब बस ये भाई को भी ब्रेन का अटैक हुआ था और ये भाई एक कदम भी चल नहीं पाते थे, और आज की सामर्थ्य प्रार्थना के बाद इस भाई ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और तारीफ करो कच्चे को जोर जोड़ा से। है प्रभु यीशु मसीह के जितनी नाम। ताकत है तारीफ कर दो खुदाबंद के नाम की। और ये भाई की भी रीढ़ की हड्डी के कहते हैं पूरी तरह से ब्लॉकेज थी, नर्व्स ब्लॉक थे और बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, रीढ़ की हड्डी की क्रिटिकल कंडीशन से प्रभु ने आज शिफा दी, रिकवरी की है और ये बच्चा चल पा रहा है। बख्शता है वो सबको चंगाई
उसके गवाह बन के दो ये गवाही, बख्शता है वो सबको, और तारीफ करते जाना खुदाबंद के नाम। हालेलुया। ये भाई भी कहते हैं कि चल नहीं पाते थे और कहते हैं कई सालों से इस छड़ी के सहारे चलते थे और विश्वास के साथ कहते चर्च में आने लगे और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसकी हीलिंग पावर ने छुआ। जैसे आज हीलिंग स्क्रिप्चर्स के साथ खास प्रार्थना हुआ, प्रभु की आत्मा ने छुआ और ये भाई चलने लगे हैं। और पच्चीस दिनों से बचपन से ही ये बच्चा 2 कदम भी चलता था तो उसी समय गिर जाता था, और आज जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया अपने आप खुद चल रहा है, एक भी बार इसको कोई दिक्कत नहीं आई, पूरी तरह से ये बच्चा हील हो चुका है। शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। बहुत रोएगा शैतान आज, बहुत रोएगा वो तुम्हारी सेवकाइयों से यीशु के नाम में, तुम्हारी जिंदगियों से बहुत रोएगा शैतान। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। अपासे ये बहन भी कहते 20 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे और चूल्हे की हड्डी टूट गई थी और उसके बाद शिकंजे के साथ लगातार चलते थे और अपने आप कहते चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज की हीलिंग वर्सेस के साथ जो सामर्थ्य प्रार्थना किया है, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और शिकंजे को छोड़ के कलीसिया ये अपने आप चल पा रही है। यहोवा राफा ने इस बहन को शिफा दी है, तारीफ करें। बख्शता है वो सबको, उसके शिफा शिफा शिफा, यीशु के खून में है। Thank you, Lord. शिफा Thank you, Lord. Thank you. शिफा शिफा, यीशु के खून में है शिफा शिफा शिफा। तारीफ जितनी बढ़ी है, आज तुमने साउंड का गला खोल दिया है, इसको कंट्रोल करो थोड़ा अभी। हालेलुया। अपोस्टल इस बैंड को 12 साल से अस्थमा था, इस पंप का यूज किए बिना थोड़ा सा भी चलते सांस फूलते, लेकिन जैसे आज प्रार्थना में परमेश्वर के सामने छुआ, दौड़ कर देखा वो उस समय पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है। थैंक यू लॉर्ड। Be free. Thank you, Lord. रेहा, रेहा। सब कली से अपनी छाती पे हाथ रखो। परमेश्वर हर एक एलिमेंट जो शैतानी है आपको छुड़ाए, वो फ्री करे। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की और ये भाई कहते हैं कि मैं चाहे नहा लूं, कुछ भी कर लूं, परफ्यूम लगा लेता, कुछ भी कर लेता था, हर समय कहते गंदी स्मेल आती रहती थी और ये परेशान हो चुके थे और इस कहते प्रॉब्लम को इन्होंने किसी से बताया भी नहीं था आज तक, और परमेश्वर ने आप पर जाहिर किया है आज। Be free. Thank you, Lord. इसको उठा। यीशु के खून में है
शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा 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 मेरा रुमाल लेके आओ पुलपिट से। मेरा रुमाल पर्सनल। दो पड़े, दो हैं, दो एक और होगा। यीशु के खून कोई भी ले आओ एक। में शिफा तू कदूस है खुदा ये घर वाली है और ये तुम हो। पापा जी तुम पप्पू। हाँ जी एस क्या है? सीता सीता। पप्पू सीता। हाँ जी पापा जी सुनो, ये एक स्पिरिट थी तुम्हारे अंदर, खत्म हो चुकी है। जी पापा 2-2.5 घंटे रोज प्रार्थना करनी है। जी पापा ये हमेशा अपने पास रखना है। जी पापा ओके, कभी नहीं होगा ऐसा। थोड़ी वो प्रॉब्लम ये है, जब रियल डिप्रेशन आपकी लाइफ में आता है, आप उसे कभी इंटरनेट पे नहीं लिख सकते। किसी प्रेयर रिक्वेस्ट में भी आप नहीं लिख के भेजते, क्योंकि आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है कि समझ ही नहीं आएगी किसी के। तो ऐसा आदमी हमेशा डिप्रेस रहता है और शैतान उसको फंसाता है। लेकिन जब आप डिलीवरेंस मीटिंग्स में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उसे जाहिर करता है। आप इसे इंटरनेट पे नहीं लिख सकते। आपके बच्चे कितने इंटरनेट पे लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। जितनी तारीफ करोगे आज खुदाबंद की, उतने बड़े काम देखोगे।